हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत मस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे क्या क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस को पढ़ लिया हमने कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था पदार्थ के बारे में। दूसरे लेक्चर में मैंने बताया था कि पदार्थ की अवस्थाएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती हैं और हमें जो उसमें पढ़ना था वो ठोस को पढ़ना था। तो ठोस को मैंने बताया आप सभी को, ठोस क्या होते हैं, किस प्रकार के बने होते हैं, उसमें क्या अंतर होते हैं। तो ये सभी चीजें वो किस पे निर्भर करती है मैंने आप सभी को बताया है। उसके बाद मैंने आपको ठोस के प्रकार बताया है। क्या ठोस के प्रकार जो मैंने बताया है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। कौन कौन? तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में भी मैंने बताया है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और दोनों के बीच अंतर क्या होता है। तो ये सभी चीजें मैंने पिछली क्लास में कवर कर लिया है। तो आज की क्लास में हमें क्या देखना है कि जो ठोस होता है वो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, और क्रिस्टलीय के कितने पार्ट होते हैं हमें आज की क्लास में देखना है। तो हम आप सभी को एक चार्ट के माध्यम से, यानी कि आप सभी को एक बार में पूरे फिगर को दिखा देंगे कि ये कितने प्रकार हैं, एक चार्ट के माध्यम से। ठीक है, तो पहला तो आप सभी को देखना होगा क्या ठोस अवस्था है ना, मैंने यही बताया है क्या ठोस अवस्था। उसके बाद ये जो ठोस अवस्था है वो कितने प्रकार के हैं आपके? तो दो प्रकार के हैं। कौन कौन? पहला जो है वो आपका क्रिस्टलीय ठोस, क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा जो है आपका क्या है? तो अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब ये जो आपके क्रिस्टलीय ठोस है यहाँ तक तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें पढ़ना है क्या क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं क्या आप सभी को पता है? तो आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो भी आपके चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला जो होता है आपका आणविक ठोस, कोई भी लिख सकते हैं कहीं भी, ठीक है, आणविक ठोस। दूसरा आपका धात्विक ठोस। तीसरा जो होगा आपका क्या सहसंयोजी ठोस। ठीक है, क्या है आपका जो पहला है वो आणविक ठोस, जो दूसरा है आपका क्या है तो धात्विक ठोस, और जो तीसरा है वो सहसंयोजी ठोस। चौथा आपका और बचा है क्या एक आणविक ठोस। ठीक है, क्या चीज? तो आणविक ठोस। आणविक ठोस देखिए प्रकार इधर उधर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रकार होते हैं वो एक होते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको पहले क्यों लिखा है क्योंकि इसके भी प्रकार होते हैं। जैसे कि यहाँ ठोस है, ठोस चला आपका क्रिस्टलीय की तरफ, क्रिस्टलीय फिर यहाँ बटा आपके चार पार्ट में, और ये जो चार पार्ट है यानी कि क्या ये आपके आणविक ठोस हैं, ये भी आपके तीन पार्ट में है। ये तीन पार्ट कौन कौन है? पहला जो है आपका क्या है तो ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा जो है अध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा जो है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो ये आपके क्या है तो प्रकार है। पहला लिखिएगा ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा जो है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस। तीसरा जो है आपका हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है, तो ये है आपके क्या क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार कौन कौन बने आपके? तो चार, आणविक ठोस, आणिक ठोस, सहसंयोजित ठोस और धात्विक ठोस। उसके बाद जो आणविक ठोस था उसके भी आपके तीन पार्ट बने। कौन कौन? तो ध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय, ठीक है, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित ठोस। ठीक, तो ये आपके क्या है तो प्रकार है। हम इतना तक तो देख चुके हैं क्या क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या कि आणविक ठोस क्या होता है, धात्विक ठोस क्या होता है, सहसंयोजित ठोस क्या होता है और आणिक ठोस क्या होता है। तो जो आपके छोटे छोटे यानी कि ये आणिक ठोस है, इसमें कोई प्रकार नहीं है, तो हम इसको पहले देख लेंगे, फिर इसको देख लेंगे, फिर इसको देख लेंगे, फिर ऐसे क्रम में हम करके देख लेंगे। यानी उन चारों को हम ऊपर नीचे भी देख सकते हैं क्योंकि वो तो क्रिस्टलीय ठोस के ही प्रकार हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे भी तो आणविक ठोस को। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर आप सभी से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे यही टॉपिक के साथ। ये टॉपिक जो है आपका क्या क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोगों को थैंक यू सो मच।